वीडियो शुरू करने से पहला मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हो, वायर्ड करते हो, TWS करते हो, जो भी करते हो ना, लिंक इन द आई बटन, वहां पे पोल है और वहां पे जाके आप बता सकते हो कि आपकी चॉइस क्या है। वेल, ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के समय में हर कंपनी है ना, वो अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स निकालती है। चाहे हम बात करें एप्पल के एयरपॉड्स आते, गैलेक्सी के बड्स आते, रियलमी के आपको देखने को मिले, Xiaomi के देखने को मिले, अरे आने वाले समय में तो पोको के भी आने वाले, ये बात भी कंफर्म हो रखी है। और ऐसा सिर्फ कंपनी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपने फोन में से हेडफोन जैक को हटा सके और आने वाले समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लूटूथ ईयरफोन्स बेच के और ज्यादा पैसा बना सके। तो कंपनी के पीछे का मेन रीजन तो ये है। लेकिन क्या ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं, क्या ये सच में परफेक्ट है? क्या ये कंप्लीटली वायर्ड ईयरफोन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कंपनी सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं? और रियलिटी में आपको बताऊं कि ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ सच में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए आज इसके बारे में हम यही बात करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना, वो है ब्लूटूथ ईयरफोन्स में ऑडियो क्वालिटी को लेके। वेल, ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कंपनीज ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज और जिन्हें कहा जाता है ब्लूटूथ कोडेक्स, उन्हें इंप्लीमेंट किया। जैसे कि सबसे पावरफुल जो कोडेक है वो है LDAC, इसके बाद नंबर आता है Qualcomm aptX, HD aptX और भी तरह तरह के काफी सारे आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जितने भी ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक्स होते हैं ना, ये आपको ज्यादातर जो प्रीमियम और जो महंगे हेडफोन्स होते हैं उनके अंदर ही फीचर देखने को मिलता है। जो सस्ते और जो बजट में आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं ना, उनमें ये फीचर हटा दिया जाता है। और खास बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके फोन के अंदर मान लीजिए Qualcomm aptX का सपोर्ट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हर फोन के साथ aptX टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। इसके साथ ही उस फोन के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। यानी कि अगर आपको LDAC यूज करना है तो फोन के अंदर ब्लूटूथ ईयरफोन दोनों के अंदर ही LDAC का होना जरूरी है। aptX यूज करना है तो फोन के अंदर भी होना चाहिए, ब्लूटूथ ईयरफोन के भी अंदर होना चाहिए। और दोनों में से अगर एक के पास भी ये चीज नहीं हुई ना, तो जो स्टैंडर्ड ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक होता है जिसे कहा जाता है SBC, उस पर चलेगा। और देखा है तो उस पर जो क्वालिटी का मजा होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता। और आजकल आप इतने सारे डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करते हो, आप अपने मोबाइल फोन के साथ टैबलेट, PC, लैपटॉप, टीवीज, अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज करते हो और हर डिवाइस के अंदर जो ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक का जो सपोर्ट होता है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं ना, वो मात खा जाते हैं। यानी कि वो ऑडियो क्वालिटी जो वायर ईयरफोन रिप्लेस कर सकता है ना, वैसी ऑडियो क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कुछ भी कर लो, आप वायर्ड ईयरफोन जैसी क्वालिटी अभी तक अचीव नहीं कर पाए जैसे आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स में मिलनी चाहिए। ये बात एक पूरी तरीके से फैक्ट हो जाती है। और कंपैरिजन बताऊं तो ब्लूटूथ ईयरफोन थोड़े महंगे आते हैं एज कंपेयर टू वायर्ड ईयरफोन। यानी कि वायर्ड ईयरफोन की कीमत काफी ज्यादा कम है और उनमें आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। हाँ, बस उसमें आपको वायर लगानी पड़ती है। अब वायर का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको उसमें कंसिस्टेंट क्वालिटी देखने को मिलेगी। और तो और अगर आप वायर्ड ईयरफोन को किसी अच्छे फोन के साथ कनेक्ट करते हो जिसके अंदर आपको हाई रेज ऑडियो या फिर हाई-फाई ऑडियो डेक देखने को मिलता है, तो उसके अंदर आप ऑडियो की और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मजा ले सकते हो। भले ही वायर्ड ईयरफोन कैसे भी हो, लेकिन अगर फोन या सोर्स अच्छा जहां से वो प्ले हो रहा है तो आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मजा देखने को मिलेगा। लेकिन वायरलेस ईयरफोन के केस में हेडफोन और फोन दोनों के अंदर आपको हाई क्वालिटी जो ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक है ना, उनका सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। तभी आप जो हाई क्वालिटी ऑडियो है ना, उसका मजा ले सकते हो। तो ये बात हो जाती है। इसके अलावा अगली एक और प्रॉब्लम है, वो है ऑडियो लेटेंसी। यानी कि आजकल जो है ना, PUBG और जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसके अंदर जो ऑडियो होता है ना, वो क्रूशियल पार्ट होता है। और ऑडियो के अंदर अगर कहीं थोड़ा सा भी लैग हो जाए ना, तो कोई भी आदमी मर सकता है, जिंदा रह सकता है। यानी कि गेम के अंदर अलग अलग चीजें डिपेंड करती है ऑडियो को लेके। और भाई कुछ कंपनीज ने क्या किया कि आपको स्पेशल गेमिंग मोड या फिर लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है, जहां पे आपका जो ऑडियो है ना, वो ज्यादा जल्दी आ सकता है आपकी ईयरफोन तक। ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन बात की जाए तो वायर के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा स्लो है। यानी कि जो वायर है उसके अंदर जो लेटेंसी लैग होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। वहीं वायरलेस ईयरफोन के अंदर आपको ज्यादा लेटेंसी और ज्यादा लैग देखने को मिलेगा। यानी कि आप कुछ भी कर लो, वायरलेस ईयरफोन में हमेशा ऑडियो लेटेंसी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों है, तो वेल, अगर हम बात करें वायरलेस ईयरफोन की, तो उसके अंदर जो वायरलेस सिग्नल है ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट रोक सकता है। यानी कि फोन के और ईयरफोन के बीच में अगर आपका सर भी आ जाता है, आपकी बॉडी भी आ जाए ना, वो भी सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट करती है, वो भी सिग्नल को रोकती है, जिससे जो सिग्नल होता है ना, वो टाइम पे ईयरफोन तक पहुंच नहीं पाता। और तो और जो ज्यादातर जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है ना, उनके अंदर जो राइट ईयरफोन है वो कनेक्ट होता है आपके फोन से और उसके बाद राइट ईयरफोन से जो सिग्नल होता है वो जाता है लेफ्ट ईयरफोन पर। तो इससे कहने का मतलब यह है कि इसके बीच में जो ऑडियो लैग होता है ना, वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि पहले तो मोबाइल से निकल के आपके ईयरफोन तक आ रहा है, उसके बाद ईयरफोन से निकल के आपके लेफ्ट चैनल तक जा रहा है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो डिले होगा ऑडियो के अंदर वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और तो और ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो ब्लूटूथ ईयरफोन की जो फ्रीक्वेंसी जिसपे वो ऑपरेट करते हैं ना, वो है 2.44 गीगाहर्ट्ज। और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ओवर क्राउडेड है। यानी कि माइक्रोवेव भी वो यूज करता है, यहाँ तक कि दूसरे जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो भी यूज करते हैं, यहाँ तक अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड माउस है ना, तो वो भी यही फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और जब ओवर
ओवर क्राउडेड कोई भी चीज हो जाती है ना, तो वहां पे सिग्नल को टाइम पे और सही तरीके से पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारी डिवाइसेस एक साथ एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे हैं। तो इससे एंड रिजल्ट ये रहता है कि आपको ऑडियो में लैग देखने को मिलता है और जो ऑडियो क्वालिटी होती है ना वो भी डिग्रेड हो जाती है। और तो इसके साथ ही ब्लूटूथ ईयरफोन्स में क्या है कि आजकल हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, हर साल आपको नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब ये कि जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स बनाए जा रहे हैं वो ज्यादा जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं और ज्यादा जल्दी आउटडेटेड हो रहे हैं, क्योंकि हर साल आपको नया ब्लूटूथ का ऑडियो कोडेक देखने को मिलता है, पहले से ज्यादा अच्छे ब्लूटूथ ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनीज कोशिश करे कि ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो, जो लो लेटेंसी है उसे इंप्रूव किया जा सके, और तो बैटरी को ज्यादा बड़ा बनाया जा सके, बैटरी को ज्यादा जल्दी चार्ज किया जा सके, और तो जो बैटरी भी होती है ना लिथियम आयन जो यूज की जाती है अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स के अंदर, वो भी कुछ साल बाद डिग्रेड करने लगती है। तो जो आपको बैटरी बैकअप जो शुरुआत में देखने को मिलता है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है टाइम के साथ। तो जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है ना कंपनी जानबूझ के ऐसे बना रही है कि कुछ साल तक आप एक ही ईयरफोन यूज करो, उसके बाद आपको मजबूरन होकर आपको नया ईयरफोन ही लेना पड़े। ये बात भी नोटिस करने वाली है। और अगर आप लोग ब्लूटूथ ईयरफोन का यूज करते हो तो आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी, वो ये रहती है कि कभी आपको अपनी फेवरेट फिल्म, गाना या गेम वगैरह खेलना है और उसी समय उसकी बैटरी डाई हो जाए, तो उसका रीजन क्या? यानी कि ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम तो मैंने यही देखी कि उसे बार बार चार्ज लगाना पड़ता है, और कभी एक कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज सुननी है तो उसके बीच में अगर बैटरी डाई हो जाए, ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस चीज का समाधान सिर्फ यही है कि अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हो तो आपके पास एक से ज्यादा पेयर होना चाहिए, ताकि अगर एक पेयर डेड हो गया तो आपके पास दूसरा पेयर हो, आप उससे काम चला सकते हो, और दूसरे वाले के अंदर एटलीस्ट कम से कम आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से जल्दी चार्ज हो सके और उसके बाद आप उसका यूज कर सको। तो देखा जाए तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो आपको ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होते हुए देखने को मिले, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो रोजाना काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पे जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है ना वो मेरे को थोड़े पसंद आते हैं, वो होता है ईज ऑफ यूज और कंफर्टेबिलिटी। यानी कि आपको कोई तार वगैरह लगानी नहीं पड़ती और थोड़ा सा जो कंफर्ट होता है ना वो देखने को मिलता है ब्लूटूथ ईयरफोन्स में। लेकिन अगर मेरे को चाहिए बेस्ट ऑडियो क्वालिटी तो मेरी चॉइस हमेशा से वायर्ड ईयरफोन ही रहेगी। अगर मेरे को गेम वगैरह खेलना और ऑडियो की लैग से मेरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए तो उसमें भी जो मेरी जो चॉइस रहेगी ना वो हो गए वायर्ड ईयरफोन्स। तो ये एक मेन डिफरेंस हुआ था वायर्ड और वायरलेस ईयरफोन्स से। और देख तो लगता है कि अभी के समय में जो वायरलेस ईयरफोन्स है ना वो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हुए, और कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वायर टू वायरलेस, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है। देखते आगे चल के आपको कब परफेक्ट वायरलेस ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं। वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग वायर्ड ईयरफोन यूज करते हो, वायरलेस ईयरफोन यूज करते हो, और उनके साथ आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है? तो प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।